हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और आईपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इन्होंने ऑफिस असिस्टेंट स्किल 1, स्किल 2 और स्किल 3 ये 4 पोस्ट के लिए आपका नोटिफिकेशन इशू किया है। इस वीडियो में हम ज़्यादा बात करेंगे स्किल 2 के रिगार्डिंग, क्योंकि जो ऑफिसर स्किल 1 और ऑफिस असिस्टेंट है उसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे। लेकिन जो स्किल 2 है उसके रिगार्डिंग आपको बहुत कम नॉलेज मिलेगा कि क्या होता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर आप स्किल 2 का फॉर्म भरने जा रहे हो तो आपकी जो एज है वो 21 साल मिनिमम और आपकी 32 साल मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक ना। और ये उन लोगों के लिए होता है जो पहले से वर्किंग होते हैं, वो स्केल 2 का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक ना। और आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो पहले की तरह ही आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए अगर आप स्किल 2 का फॉर्म भर रहे हो। तो देखो, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। अगर आपके 50% मार्क्स है ग्रेजुएशन में तो आप एलिजिबल हो। लेकिन ये बात का भी ध्यान रखो कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अभी ये बात को अच्छे से समझो कि किसी बैंक में अगर आप किसी बैंक में कैशियर हो या क्लर्क हो तो आप इस स्केल 2 के फॉर्म को नहीं भर सकते हो। आपको यहाँ पे साफ साफ दिखा गया ऑफिसर कैडर में होने चाहिए, और ये बैंक में भी हो सकते हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी हो सकते हो। बहुत सारे क्वेरी मेरे पास आ रहे थे कि सर हम LIC एडीओ हैं तो क्या हम स्केल 2 का फॉर्म भर सकते हैं। तो आप एलिजिबल हो, आप भर सकते हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आप ऑफिसर हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी हो तो भी आप भर सकते हो। जैसे प्राइवेट बैंक में भी अगर आप वर्क कर रहे हो, आपके 2 साल एक्सपीरियंस हो चुके हैं तो आप इस पोस्ट में भर सकते हो। तो आपके पास एक बहुत ही गोल्डन चांस है कि आप प्राइवेट सेक्टर को स्विच करके गवर्नमेंट सेक्टर में आ सकते हो 2 साल के प्रेयर एक्सपीरियंस पे। तो आप, मेरे ख्याल से आप ये बात समझ गए होंगे कि बैचलर डिग्री चाहिए आपको 50% मार्क्स के साथ, और साथ साथ आपकी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक ना। आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कुछ भी हो सकता है। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद स्केल 3 की बात करें तो स्केल 3 में अगर आप तब सीनियर मैनेजर, इस पोस्ट को आप तब भर सकते हो जब आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिसर इन अ बैंक ऑफ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके तो आप स्केल 2 भर सकते हो। अगर आपके 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप स्केल 3 भर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका एग्जामिनेशन फ़ी कितना है। तो 175 है आपका SC ST और PWBD कैंडिडेट के लिए, और 850 है आपका जो अदर्स कैंडिडेट है उनके लिए। एक और चीज़ पे इस पर ध्यान देखो कि सिविल, आपका सिविल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप लोन डिफ़ॉल्टर हो तो आपको सिलेक्शन में दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे अब साफ साफ लिखा हुआ है, उस बात को आप देख लो कि दोज कैंडिडेट हुई सिविल स्टेटस हैज नॉट बीन अपडेटेड बिफोर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग have to either to get the civil status updated or produce the NOC from lender to the effect there is no outstanding with respect to the account adversely affected by civil। मतलब सिविल आपका ख़राब नहीं होना चाहिए अगर आप इस पोस्ट फॉर्म को भरने जा रहे हो। और एक और चीज़ है कि जब आप स्किल 2 का फॉर्म भरोगे ना तो आपको स्टेट वाइज उसमें चूज करने का ऑप्शन नहीं आएगा। उसमें आपको आपको बैंक का प्रेफरेंस बढ़ना पड़ेगा, और जिस हिसाब से आपके सीट्स बैंक्स में होंगे, आपके मार्क्स होंगे, उस वजह से आपको आरआरबी अलॉट कर दिया जाएगा। जैसे होता है क्या, स्केल 1 में आप भरोगे तो आप स्टेट में भर सकते हो कि अगर आप बिलोंग करते हो, मान लो कि आप यूपी से बिलोंग करते हो तो आपको यूपी का बैंक भरोगे तो उनको सिलेक्शन के बाद भी आपको यूपी होगा में पोस्टिंग मिलेगा। लेकिन स्केल 2 में ये सिनेरियो नहीं होता। स्केल 2 में आपको ऑल 43 आरआरबी का प्रेफरेंस देना होगा, और जो आपके मार्क्स होंगे उस बेसिस पे आपको आरआरबी अलॉट होगा। अब एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है स्केल 2 का। तो स्केल 2 का एग्जामिनेशन पैटर्न कुछ ज़्यादा अलग नहीं होता है। रीजनिंग आएगा आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। कंप्यूटर नॉलेज आपका आएगा 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। फाइनेंशियल अवेयरनेस ये एक चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको तैयारी करना है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इंग्लिश है और हिंदी में से किसी आप एक चूज कर सकते हो। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। 2 घंटे का पेपर होगा 200 मार्क्स का। ये स्केल 2 का जनरल बैंकिंग ऑफिसर जो सिंपल ग्रेजुएट वाले फिर कर सकते हैं विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है ना।
और यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी अलग अलग जो पोस्ट हैं, जैसे आप अगर आईटी में बनना चाहते हो तो आपको बीटेक डिग्री कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। वैसे ही आप, लेकिन मैं इस वीडियो में ज़्यादा बात करूँगा जनरल बैंकिंग ऑफिसर का, क्योंकि वो सिंपल ग्रेजुएट वाले ज़्यादा फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका फॉर्म फिलअप होगा, वो 1 जून यानी आज से स्टार्ट हो गया, 21 जून तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जो आपका इसमें स्केल 2 में सिंगल एग्जामिनेशन होगा, कोई प्रीलिम्स नहीं होगा, आपका सिर्फ सिंगल एग्जामिनेशन फॉलो बाय इंटरव्यू। जो आपका सिंगल एग्जामिनेशन होगा वो सितंबर में होगा, और इंटरव्यू जो होगा 9 अक्टूबर नवंबर में होगा, और जो फाइनल अलॉटमेंट होगा वो जनवरी 2024 में होगा, यानी 1 जनवरी को आपको बैंक अलॉट हो जाएगा। अब देखो स्केल 2 का आप यहाँ पे आप देख लेना, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो आपकी स्टेट में क्या वैकेंसी का सिनेरियो है, क्या मतलब कि कितने सीट्स हैं, या आपके नियर बाई स्टेट में कितने सीट्स हैं, क्योंकि इसमें आपको ऑल 43 आरआरबी का प्रेफरेंस देना होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रो था स्केल 2 के रिगार्डिंग। तो बस इतना आप समझ लो कि स्केल 2 का आप फॉर्म भरने जा रहे हो तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री में, और आपके पास ऑफिसर कैडर में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। याद रखो, ऑफिसर कैडर में, क्लर्क नहीं। ऑफिसर कैडर में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बैंक में ही है, अगर आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी है आपका 2 साल का एक्सपीरियंस तो आप भर सकते हो। जैसे कहने का मतलब बस मान लो आप प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में हो, या आप प्राइवेट बैंक में हो, चाहे गवर्नमेंट बैंक में हो, या एनबीएफसी में हो, तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस बस होना चाहिए। ठीक है, यही मैंडेटरी है। तो इसके लिए अलावा भी कोई भी आपको डाउट होगा स्केल 2 के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग मुझसे जुड़ के पूछ सकते हो। थैंक यू।